तो आज का पहला नंबर सवाल है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता। तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता, तो किसमें हमें बताना है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता। तो अवतल दर्पण, क्या हो जाएगा अवतल दर्पण। याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है अभी। ये सभी दम VVI क्वेश्चन लेकर आए, तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि 2025 में यहाँ से प्रश्न आप लोग से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। तो सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा क्योंकि सभी दम VVI क्वेश्चन है। अगला नंबर था कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12 और O6 होता है। तो इसमें क्या पूछा गया, कार्बन का अणु पूछा गया। तो कार्बन का अणु कितना होता है 6 हो जाएगा। याद रखिए करेक्ट आंसर डी। ये सभी दम VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र से होता है। कहाँ होता है, रंध्र से होता है। याद रखिए करेक्ट आंसर क्या भी। कभी कभी पूछ देगा कि रंध्र किस में पाया जाता है, तो रंध्र किस में पाया जाता है, तो पत्ती में। किस में पाया जाता है, पत्ती में पाया जाता है। याद रखिएगा। अगला नंबर था कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है, एकदम VVI क्वेश्चन लगा लीजिएगा, एग्जाम में हर साल पूछे। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग। करेक्ट आंसर क्या बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो ए मीटर का। क्या ए मीटर या आ मीटर लिखा होगा, क्या आ मीटर। आ मीटर से क्या मापते हैं, तो धारा को मापते हैं। याद रखिएगा VVI क्वेश्चन है। अगला नंबर था कि 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है। तो 1 HP अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। क्या होता है, 746 वाट होता है। करेक्ट आंसर क्या बी हो जाएगा। अब वाट किसका मात्रक होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वाट किसका मात्रक होता है। अगला नंबर चलो कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। अगर पूछेगा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। एकदम VVI क्वेश्चन याद रखिएगा, तो फटाफट से याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। याद रखिएगा सभी दम VVI क्वेश्चन जो एग्जाम में हर साल पूछे थे। अगला नंबर था कि धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातुओं का प्रकृति कैसे होता है, तो धा से क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, विद्युत का धनात्मक होता है। यार धातु पूछेगा तो धनात्मक हो जाएगा। अगर पूछेगा आधातु, तो आधातु क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आधातु क्या होता है, तो आधातु क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर सवाल कि ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन याद रखिएगा। तो VVI क्वेश्चन याद रखिए। ग्रेफाइट होता है तो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। करेक्ट आंसर क्या बी हो जाएगा। अगला नंबर कि क्लोरोफिल वर्णा का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णा का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। याद रखिए करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो छोटी आंत होता है। क्या होता है, छोटी आंत होता है। याद रखिए करेक्ट आंसर क्या चीज है। एक सवाल और यहाँ से पूछा जाएगा कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। याद रखिएगा। अगला नंबर सर कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन होता है, तो पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है, तो द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या हो जाएगा। अगला नंबर सर कि अब घटक का उदाहरण है। तो अब घटक का उदाहरण कौन होता है, तो कवक होता है। क्या होता है, कवक होता है। याद रखिए कवक और जीवाणु होता है। तो अब घटक का उदाहरण कौन होता है जी, एक कवक होता है और एक जीवाणु होता है। दोनों याद रखिएगा, एग्जाम्पल इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल एक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला नंबर चला कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। क्या जनित्र कहते हैं। याद रखिए करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। एकदम VVI क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं। याद रखिएगा। अगला नंबर सर कि ऊर्जा का SI मात्रक होता है। तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। करेक्ट आंसर क्या बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, प्रति सेकेंड होता है। इससे आप लोग याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इससे आप लोग याद रखिएगा VVI क्वेश्चन है। अगला नंबर 16 कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है।
तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2। कितना होता है? 2 होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसे होता है? तो अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है। करेक्ट आंसर का जवाब बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता? तो खाना बनाने वाला ईंधन में किसका हम उपयोग नहीं करते? तो सीएनजी का। किसका? सीएनजी का उपयोग नहीं करते, याद रखिए। करेक्ट आंसर है सीएनजी का उपयोग कहाँ करते हैं? तो वाहनों में। क्या? वाहनों में करते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो शॉर्ट सर्किट से। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट से होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर का जवाब बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि आंख व्यवहार है, तो आंख का व्यवहार होता है किसकी तरह होता है जी? तो उत्तल लेंस की तरह। क्या? उत्तल लेंस की तरह, याद रखिए। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ये सभी दम VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि किसी भी अम्लीय विलयन का pH 1 होता है, तो किसी भी अम्लीय विलयन का pH 1 कितना होता है? तो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर से अगर पूछेगा कि क्षारीय विलयन का pH 1 कितना होता है, तो क्षारीय विलयन का pH 1 कितना होता है? तो 7 से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। अगर पूछेगा कि उदासीन विलयन का pH 1 कितना होता है, तो उदासीन विलयन का pH 1 कितना होता है? तो 7 के बराबर होता है। क्या होता है? 7 के बराबर होता है, याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन यहाँ से हर साल एक प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, तो फिलामेंट तार किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का बना होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर डी हो जाए। यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाते हैं कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में तड़का लगेगा, क्या हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि शक्ति का एस मात्रक होता है, तो शक्ति का एस मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एस मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। करेक्ट आंसर का जवाब डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? तो श्वेत रंग कितनों रंगों के मेल से बनता है? तो 7। कितना? 7 रंगों के मेल से बनता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर का जवाब डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है जी? तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। क्या? क्लोरोफिल में पाया जाता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120। और WBC का जीवन काल कितना दिन का होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो पे बने रहिए। अब वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।